हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि अब नाइन्थ में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि नाइन्थ में कितने बुक होते हैं, क्या प्रकार के बुक होते हैं, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पढ़ना होता है सिलेबस में, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता। तो आज हम आपको बताएंगे कि नाइन्थ में कितने प्रकार के बुक होते हैं। तो आज हम टॉपिक बताएं कि जो बहुत सारे बच्चे भारतीय उनके पब्लिकेशन के जो बुक पढ़ते हैं, उसके बाद उनको और बीटीसी के भी बुक पढ़ना पड़ता है। ये सब लोगों को, बहुत सारे बुक को पता नहीं रहता। बहुत सारे लोग पास भी कर गए होंगे नाइन्थ में, फिर भी उनको पता नहीं होगा। और बहुत सारे टीचर भी बताते नहीं कि कितने आपके सिलेबस है, कितने आपका टोटल सब्जेक्ट है। तो ये सब बारे में बहुत सारे कम लोग बताते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि किसी दुकान पे आप जाते हैं परचेस करने, तो आपको पता नहीं रहता कौन कौन सी बुक ले, ना ले, क्या पढ़े। और बहुत सारे बुक ना पढ़कर भी आपको लगता है कि ये हम पढ़वे नहीं किए तो हमसे होगा नहीं। आप 12th में जाने के बाद, बीए में जाने के बाद कहते हैं ये सब बुक तो हम पढ़वे नहीं किए, ये सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड बन जाता है। तो हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि आप सिलेबस टोटल पढ़ते नहीं है, बुक टोटल पढ़ते नहीं है। आपको हम बारीकी से बता रहे हैं कितने बुक्स होते हैं नाइन्थ के अंदर में, ठीक है। देखिए, पहला बुक ये हो जाता है, जो ये भारतीय वन का आता है। भारतीय वन का नाइन्थ का बुक आता है जो न्यू एडिशन में, ठीक है। तो ये बुक गणित का हो गया। जैसे नाइन्थ का एक बुक आपको मैंने काउंट करा दिया, ठीक है। अभी मैं भारतीय वन का बुक बता रहा हूँ, भारतीय भवन के अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ कि कितने बुक्स नाइन्थ के अंदर में होता है। फिर इसके बाद मैं बीटीबीसी के भी हिसाब से बताऊंगा, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के भी हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताते रहता हूँ, इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहूँगा। पहला तो आपको बता दूँगी भारतीय वन का नाइन्थ का हो गया गणित, ठीक है। और इसके बाद आपको हम बताते हैं इसका, अब सोशल साइंस का टोटल हम सब्जेक्ट बताते हैं। पहला हो गया ये राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। ये भी नाइन्थ का एक बुक हो गया, यानी 2 बुक हो गया टोटल, ठीक है। ये आपको भी बुक पढ़ना होता है उसमें आपको, लेकिन सबको पढ़ना चाहिए, एक नहीं सब बुक पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको आगे चलकर कोई भी कंपटीशन में बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन पे आपको प्रेशर ना लगे, आपको कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा देखिए अर्थशास्त्र होगा, ये भी आपको नाइन्थ के अंदर में पढ़ना होता है बुक। ये लगा के मैंने 3 बुक अभी बता दिया भारतीय उनका, ठीक है। और आपको चौथा बुक लेके चलते हैं, भूगोल हो गया। ये भी आपको बुक नाइन्थ के अंदर में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यानी ये टोटल 4 बुक हो गया। आपको मैजिक लगेगा क्या था, ये बुक क्यों मैंने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, आपको पता चल जाएगा। आप ये सब बुक की जानकारी बहुत सारे कम लोग को रहता है। और इतिहास देखिए, इतिहास भी हो गया नाइन्थ का आपको, ये भी आपको नाइन्थ के अंदर में पढ़ना होता है। टोटल बुक बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस का 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिया। और अभी अब साइंस के बारे में बताता हूँ कि साइंस में कौन कौन से विषय होते हैं। पहला होता है, देखिए ये रसायन शास्त्र, सब न्यू एडिशन का बुक है, आपको दिख रहा होगा। रसायन शास्त्र होगा, ये भी आपको नाइन्थ के अंदर का ही है, ठीक है। साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया आपको। और फिर इसके बाद आपको हम बताते हैं फिजिक्स, भौतिकी है। देखिए ये भी नाइन्थ का सब्जेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना होता है। ये आप 7 के बाद फिर देखिए ये आपको जीव विज्ञान हो गया, ठीक है। ये भी बुक आपको नाइन्थ के अंदर में पढ़ना होता है। तो यानी कि टोटल 8 बुक हो गया, ठीक है। ये आप वर्णिका, बहुत लोग जानता है, पढ़ता है, आप पढ़ने चालू कर दिया, लेकिन वर्णिका आप जानता है। ये हिंदी का सेकेंड पार्ट होता है नाइन्थ का, ठीक है। ये होता है हिंदी का सेकेंड पार्ट का, ठीक है। और ये हो गया फर्स्ट, देखिए नाइन्थ का गोधली। ये मैक्सिमम लोग परचेस करता है, ये मैक्सिमम लोग नहीं परचेस करता है, लेकिन इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से भी 10th में जाइए तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है वर्णिका, उसमें जो रहता है। तो क्योंकि आप सब बुक पढ़िएगा तो आगे चल के ना बोले कि हार्ड नहीं लगेगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। और आगे भी कोई भी कंपटीशन का भी बुक पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि आप पढ़े रहिएगा। नहीं पढ़े रहते तो बोझ हो जाता है। ये इसी चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ छाड़ देते हैं। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं है, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पढ़िए, जरूर पढ़िए। क्योंकि अब पेमेंट लेता है आपसे, गवर्नमेंट भी उनको सरकारी तनख्वाह देता है, तो वेतन देता है, तो पढ़ने में आपको क्या जाता है, जरूर पढ़िए सभी बुक, ठीक है। यानी कि टोटल अभी 10 बुक बता दिए। 10 बुक के बाद आपको मैं बताता हूँ ये प्यूसम, ये भी मैक्सिमम लोग परचेस करता है, ठीक है। प्यूसम ये सब भी कंटिन्यू यानी कि समझिए परचेस करता है। ये सब बीटीसी के अंदर में आ रहा है। जो हम इससे पहले वर्णिका और गोधली बताया हूँ, ये भी बीटीसी के अंदर में आता है। ये भी बीटीसी का बुक होता है, ठीक है, बिहार टेक्स्ट बुक होता है। और ये प्यूसम भी परचेस करता है, लेकिन ये बहुत कम लोग परचेस करता है। प्यूसम इसका द्वितीय पार्ट जो होता है, ये बहुत कम लोग परचेस करता है। लेकिन इस सबको भी पढ़िए, बुक को, यानी कि पढ़ाई को हल्के में नहीं लीजिए, सब पर सिलेबस को पढ़िए, अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बेटर रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे मतलब कोई भी एग्जाम या कोई भी कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो आपको सरल लगेगा, ना तो बहुत हार्ड लगने लग जाता है। क्योंकि उसको आप बारे में जानते नहीं है, तो वहाँ पे तो जानना पड़ता है, तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए अभी सबको भी नॉलेज में जरूर रखिए, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई ध्यान नहीं देता, ना टीचर देता है, ना
बच्चा देता है, कहता है इसमें नंबर नहीं आएगा, तो यानी कि सबको इसको इग्नोर करके चलता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट है, इसको भी आप लेके चलिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी, क्योंकि कहीं भी जाइए तो इंग्लिश का ज़्यादा आजकल वैल्यू है। तो थोड़ा आप जहाँ मास्टर से पढ़ रहे थे, स्कूल से पढ़ रहे थे, स्कूल से पढ़िए, ट्यूशन से पढ़िए, ट्यूशन से पढ़िए, जरूर पढ़िए, क्योंकि सबको पेमेंट गवर्नमेंट देता है, तो आपको जरूरी है कि पढ़ना, ठीक है। तो इसका देखिए पैनोरमा आप लोग खरीदते हैं, लेकिन पैनोरमा का सेकेंड पार्ट आप लोग 9वां का नहीं खरीदते हैं, ये आप खरीदे नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये दोनों बुक्स खरीदना चाहिए। टोटल यानी कि 9 के अंदर मैंने 14 सब्जेक्ट बता दिया हूँ, ठीक है। जैसे कि BTVC का आपको 6 सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि सबका द्वितीय पार्ट होता है, जैसे इंग्लिश का द्वितीय पार्ट हो गया और फर्स्ट हो गया, ठीक है। हिंदी का द्वितीय पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट हो गया, फिर इसके बाद हो गया ट्यूशन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट होता है। इसी तरह का सबका 2-2 होता है, ठीक है। BTC का 6 और साइंस का 3 हो गया, और सोशल साइंस का 4 सब्जेक्ट आता है। जैसे 8 हो गया वो भारतीय वन का, और 6 ये 14 टोटल बुक्स हो जाता है, ठीक है। भारतीय वन में 8 सब्जेक्ट आपको आ जाएगा टोटल, ठीक है, और BTC में 6, टोटल 14 सब्जेक्ट रहता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, जो भी जहाँ पर भी जाइएगा तो ये सब परचेज जरूर कीजिएगा, ये सबको भी पढ़ाई कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में।